प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे नासिक की पवित्र धरती पर स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान, प्रकृति और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यह वही स्थान है जहाँ से माँ गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और ये उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था, किंतु इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा नाना साहेब ने करवाया था। मंदिर की अगर वास्तुकला की बात करें तो यह हैदराबादी बसाल्ट ब्लैक स्टोन से बनी हुई है, यानी कि काले पत्थर से, जो इसे रहस्यमयी आभा देती है। यहाँ पर सदियों से नासिक कुंभ मेला आयोजित होता है, जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव का यहाँ स्वरूप त्र्यंबकेश्वर कहलाता है, क्योंकि ये 3 नेत्र वाले हैं, या यहाँ की विशेषता यह है कि शिवलिंग में त्रिदेव हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपस्थिति मानी जाती है। श्रद्धालु यहाँ आकर कुंड स्नान, पिंडदान, नागबलि, शांति पूजा, जिससे कि पितृदोष, कालसर्प दोष और पाप नष्ट होते हैं। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। अगर इसके कुछ मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको बताऊं तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी के जल में खनिज तत्व है, जो शुद्धिकरण में सहायक माने जाते हैं। मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र और खगोलीय दिशा विज्ञान के अनुसार हुआ है, जिससे यहाँ आने पर मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यहाँ की नमी और तापमान ऐसी ऊर्जा तरंगे पैदा करती हैं जो ध्यान और साधना में मदद करती है। साथ ही मंदिर के पास स्थित एक कुंड है, कुसारवत कुंड। इसमें स्नान करने से मन, मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यहाँ का शिवलिंग हमेशा नमी से ढका होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों यहाँ नमी से हमेशा यह शिवलिंग ढका होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इसका वैज्ञानिक कारण अब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, किंतु खगोलीय विज्ञान के अनुसार या फिर मौसम के अनुसार अगर हम देखें या गोदावरी नदी का उद्गम देखें तो उस स्थान पर गोदावरी नदी हर वक्त उनका जल आता रहता है, इसलिए भी यह नमी बनाए रखता है। यहाँ का नागबलि अनुष्ठान की जो परंपरा है यहाँ सदियों से चली आ रही है, जो भारत में अत्यंत दुर्लभ है। कहा जाता है कि यहाँ की धरती पर पाताल लोक की ऊर्जा जुड़ी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के कुंड की, तो त्र्यंबकेश्वर महामंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि यहाँ स्थित पवित्र कुंडों के कारण यह स्थान मोक्ष भूमि और पवित्र स्थल भी माना जाता है। यहाँ स्नान, दान और पूजन का महत्व शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। अगर मैं आपको कुसावर्त कुंड की बात बताऊं, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुसावर्त कुंड है। यह त्र्यंबकेश्वर का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कुंड है। इसे गोदावरी नदी का वास्तविक उद्गम स्थान माना गया है। यह कुंड अष्टकोणीय आकार का है और पत्थरों से घिरा हुआ है। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं से कुंभ मेला की भी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही यहाँ एक गंगा द्वार कुंड भी है। माना जाता है कि गंगा ने यहाँ से धरती पर अवतरण किया और गोदावरी नदी का रूप लिया। यह कुंड आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ साधक ध्यान और स्नान करते हैं। अगर पुराणों के अनुसार हम इस तथ्य को जानने की कोशिश करें तो गौतम ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अहल्या ने आश्रम में पानी भरने के लिए गाय का पीछा किया। गलती से गाय की मृत्यु हो गई। इससे गौतम ऋषि को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। प्रायश्चित के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा। शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा यहाँ उतरी। यही गंगा यहाँ आकर गोदावरी नदी बनी। गंगा ने जब यहाँ धरती पर प्रकट होकर कुंड के रूप में प्रवाह शुरू किया तो
तो उस स्थान को कुसारवत कुंड कहा गया। कहा यह भी जाता है कि जब गंगा धरती पर नहीं उतरना चाहती थी, तब गौतम ऋषि ने शिवजी से प्रार्थना की थी। शिवजी ने अपने जटाजूट से गंगा को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि गौतम ऋषि के आश्रम में बहना शुरू करें। गंगा ने संकोच में धरती पर पहले कुसावर्त कुंड में प्रकट होकर प्रवाह आरंभ किया था, इसलिए इस कुंड का जल गंगा जैसा पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही इस कुंड का जल साल भर शुद्ध और ठंडा रहता है। इसमें उपस्थित खनिज तत्व शरीर को शुद्ध करते हैं और नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। अष्टकोणीय संरचना इस तरह बनी है कि पानी का प्रवाह स्वतः शुद्धिकरण करता रहता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर में स्थित कुसावर्त कुंड और अन्य तीर्थ स्थल सिर्फ स्नान स्थल नहीं बल्कि मोक्ष द्वार हैं। यहाँ गंगा के अवतरण की कथा, गौतम ऋषि की तपस्या, भगवान शिव की कृपा हमें यह संदेश देती है कि आस्था, तप और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि यह स्थान इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान, प्रकृति और रहस्य का अद्भुत संगम भी माना जाता है। इसके साथ ही त्र्यंबकेश्वर महामंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास बोलता है, अध्यात्म जागृत होता है, विज्ञान चकित होता है और प्रकृति मुस्कुराती है और रहस्य हमें आकर्षित करते हैं। यह सचमुच हमारे सनातन सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की धरोहर है। आइए हम सब मिलकर इसे संजोएं और दुनिया को दिखाएं कि भारत की पवित्र भूमि आज भी विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। धन्यवाद।